Rahim. Today we are going to discuss the measures of central tendency. It is the extension of the previous chapter of basic statistics. और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। यानी हमने डिस्कस किया था डाटा को, और डाटा जो है वो हमारे पास कभी बहुत थोड़ी फॉर्म में डाटा होता है और हम उसको एज इट इज़ प्रोसीड करते हैं उसके साथ, और समटाइम्स डाटा हमें ज़्यादा गिवन होता है तो हम उसको करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं उसके, और उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके मेजरमेंट्स की तरफ आते हैं। तो डाटा जो होता है वो स्कैटर्ड डाटा है, तो उसकी सेंट्रल वैल्यू तो हमें पता नहीं होती, या एवरेज वैल्यू हमें पता नहीं होती। तो उस एवरेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो भी हम मेजर्स यूज़ करते हैं वो सारे मेजर्स कहलाते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेसिकली हम अगर डाटा से स्टार्ट करें तो टाइप्स ऑफ डाटा अगर हम देख लेते हैं पहले, टाइप्स ऑफ डाटा। तो डाटा हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स का होता है। नंबर वन इज़ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा में हमारे पास डाटा जो है वो वैल्यूज़ कम होती हैं, हम उनकी क्लासेस नहीं बना सकते और डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। और सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास ग्रुप डाटा, जिसको हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, और जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था और जो रिलेटेड टर्म्स थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उससे हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास जब भी हमने ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करने हैं तो उनको हम इन दोनों टाइप्स ऑफ डाटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो बेसिक मेजर ऑफ टेंडेंसी जो है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। मेजर्स जो है वो सबसे पहले आ जाता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, और जिसको हम सिंपली मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन। द सेकंड वन इज़, मीन के बाद होता है मीडियन। मीडियन के बाद हम फाइंड करते हैं मोड, और मोड के बाद हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन भी आता है इसमें हमारे पास। ज्योमेट्रिक मीन होता है। मीन्स की टाइप में ही आगे हम इसको फर्दर देखें तो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एंड द लास्ट वन इज़ क्वार्टाइल्स। तो ये बेसिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो हम यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वार्टाइल्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन से या सिंपल मीन के साथ। तो अरिथमेटिक मीन जो है उसको सॉल्व हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। यानी अगर हमने मीन का सोल्यूशन करना है, मीन फाइंड करना है, तो मीन को फाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन इज़ डायरेक्ट मेथड एंड नंबर टू इज़ इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स, और इनडायरेक्ट मेथड्स में हम दो मेथड यूज़ करते हैं। या तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं एंड द अदर वन इज़ कोडिंग मेथड। तो हम जब इनको सोल्यूशन की तरफ जाएंगे इनके, तो हम इन सारे मेथड्स को बोथ टाइप ऑफ डाटा यानी अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे, और अगले दोनों मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड, अब हमारे पास दो टाइप्स का डाटा होगा। एक हमारे पास डाटा होगा अनग्रुप्ड डाटा and the second one is grouped data. अनग्रुप डाटा का बहुत सिंपल है मीन, और अनग्रुप डाटा मीन्स कोई थोड़ी सी वैल्यूज़ हमारे पास 3, 2, 7, 9, 11, 8, 10 कुछ वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब ये इतनी कम वैल्यूज़ है कि इनके हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना सकते या ग्रुप्स नहीं बना सकते, तो इसको हम एज इट इज़ जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जब अनग्रुप डाटा का मीन निकालना है, तो अगर हमने एक्स का मीन निकाला, यानी एक्स मीन्स वेरिएबल, मीन के लिए हम इसके ऊपर बार लगाते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। यानी अब समेशन एक्स क्या है? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी आप उनका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनकी तादाद से आप इसको डिवाइड करेंगे। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली हम इनको ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अरेंज करें, आप इसको सिंपली विदाउट अरेंजिंग द डाटा भी सॉल्व कर सकते हैं मीन के लिए।
तो ये हमने इनका सम करना है। देन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है और हम इनको जब सम करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारे इस अनग्रुप्ड डाटा का मीन होगा। तो ग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड में सिंपली फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, बाकी ये फार्मूला हम इसी तरह लिखते हैं। यानी ग्रुप डाटा के लिए हम छोटा सा कोई ग्रुप कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई क्लासेस हैं, जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस करते 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। जब हम ग्रुप डाटा की बात करते हैं तो मिनिमम हम 5 क्लासेस लेते हैं और फिर हम इनको आगे हम इनको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हम 15 तक क्लासेस ले सकते हैं। तो हम इनकी कोई फ्रीक्वेंसी, लेट सपोज हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5, 8, 13, 22 एंड 50। ये हमें इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम इसके फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो जैसे हमने कहा था एक्स बार से हम इसको शो करेंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स। अब चूँकि फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई है, यहाँ पे हम सिंपली सम ऑफ एक्स लेते थे, तो अब हमारे साथ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n था, तो यहाँ पे हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हम यहाँ से निकाल लेंगे और एफ एक्स कैसे हमने निकालना। अब आप देखें, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मिड पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए मिड पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का वही तरीका है कि दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड अप करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। यानी अगर फर्स्ट को मैं करूँ 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास बनता है 9/2, दैट इज़ इक्वल्स टू 4/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिड पॉइंट 14.5, देन द नेक्स्ट वन इज़ 24.5, 34.5 एंड द लास्ट वन इज़ 44.5। तो ये हमारे पास आ गया है x यानी कि मिड पॉइंट्स का कॉलम। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है f मल्टीप्लाइड बाई x, यानी जो हमारे ये सेकंड और थर्ड कॉलम बना है हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, 8 मल्टीप्लाइड बाई 14.5, 13 मल्टीप्लाइड बाई 24.5, 22 मल्टीप्लाइड बाई 34.5 एंड 15 मल्टीप्लाइड बाई 44.5। इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद हम इनका सम निकाल, यानी हमारा रिक्वायर्ड जो फॉर्म होगी वो सम ऑफ एक्स यहाँ से पता चलेगी और सम ऑफ एफ हमें यहाँ से पता चलेगी। तो अभी हम इनको करते हैं सॉल्व और फिर हम इसका निकालते हैं मीन। ये हमारा जो लास्ट कॉलम था एफ ऑफ एक्स का, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना था अपने सेकंड एंड थर्ड कॉलम को, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5। 5 हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी और 4.5 जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट था। एफ इंटू एक्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर हमारे पास आ गया 22.5। सेम नेक्स्ट क्लास के लिए हमने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई किया एंड 116 हमें आंसर मिल गया। देन 13 एंड 24.5 हमें इसका आंसर मिल गया 318.5। हमने इस तरीके से पूरा कॉलम कंप्लीट किया और आखिर में इसका हमने सम कर लिया। अगर हम अपने फार्मूला को देखें तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें एफ ऑफ एक्स का सम चाहिए, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स का कॉलम था। इसको सॉल्व करके ये जो हमने सम निकाला है इसको हमने आगे यूज़ करना है। देन इन डिनोमिनेटर में आप देखें सम ऑफ एफ लिखा हुआ है। सम ऑफ एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी का सम। ये हमारी फ्रीक्वेंसी का कॉलम था और ये हमने इसका सम निकाल लिया। तो अब हम जो वैल्यूज़ थी उनको फॉर्मूला में पुट करेंगे, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास आ गया 1883.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ हमारे पास आ गया 63। जब हमने इसको डिवीजन में सॉल्व किया तो डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 29.89। तो ये हमारा जो गिवन डाटा था, ये जो ग्रुप डाटा हमें गिवन था उसका हमने मीन निकाला बाय डायरेक्ट मेथड, तो हमारा आंसर आ गया 29.89। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड, जो हमने ग्रुप डाटा पे भी अप्लाई किया है और अनग्रुप डाटा पे भी अप्लाई किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दें।